नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा एनसीईआरटी 9.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11 क्या कह रहा है, ध्यान दो। ABC एंड ADC आर टू राइट ट्रायंगल विथ कॉमन हाइपोटेन्यूज AC। बेटा दो राइट ट्रायंगल की बात हो रही है, राइट ट्रायंगल बना लेते हैं और कॉमन हाइपोटेन्यूज बोला है, ये हो गया राइट ट्रायंगल। इसको बेटा थोड़ा सा ना टेढ़ा कर लेते हैं, ऐसे ऐसे कर ले या ऐसे कर ले, ठीक है। और इसी के जैसा एक और बना लेते हैं। क्वेश्चन ने बोला दो राइट ट्रायंगल और क्वेश्चन ने साथ में क्या बोला है कि दोनों की हाइपोटेन्यूज क्या है, कॉमन है। तो ठीक है बेटा, दो ट्रायंगल है बेटा, एक ये वाला और एक ये वाला, ठीक है। क्वेश्चन ने बोला दोनों को कैसे बनाना है कि हाइपोटेन्यूज कॉमन हो जाए, तो दोनों को हमने बनाया ऐसे, डन। दोनों की अब हाइपोटेन्यूज होगी कॉमन, लेकिन हाइपोटेन्यूज को नाम क्या देना है, AC। तो ये हो गया A और ये हो गया C। अब ट्रायंगल पहला था ABC, तो इसको नाम देंगे B। ये बन गया ट्रायंगल ABC और दूसरे वाले को नाम देंगे D, तो ये बन गया ट्रायंगल ADC। कह रहा है ABC एंड ADC आर टू राइट ट्रायंगल विद कॉमन हाइपोटेन्यूज AC। इनमें कॉमन हाइपोटेन्यूज है बेटा AC। और कह रहा प्रूव दैट CAD, प्रूव करना है CAD इक्वल टू CBD। तो CAD तो दिख रहा है, पर क्या CBD दिख रहा है? तो फिर बना लो। आपको CAD मतलब बेटा ब्लू वाले एंगल, एक ये वाला एंगल और एक ये वाला एंगल इक्वल प्रूव करना। किसी बच्चे को कुछ समझ आया ये देख के? हम पढ़ चुके हैं। एंगल लाइज ऑन सेम सेगमेंट कब होता है ऐसा? जब वो क्वाड्रिलेटरल एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो तभी हो सकता है ऐसा। मतलब उसके चारों पॉइंट कहां पे लाई करते हो, सर्कल पे। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी ये कहती है कि उसके अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं और अपोजिट एंगल का सम नहीं नहीं बेटा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी होती है अपोजिट एंगल का सम 180 होता, ठीक है। इक्वल कब होते हैं? जब पैरेललोग्राम होते हैं, तो अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं और लाइंस भी इक्वल और पैरेलल होती है। तो बेटा यहाँ पे कह रहा है ABC एंड ADC आर टू राइट ट्रायंगल विद कॉमन हाइपोटेन्यूज AC। अब समझो बेटा, अभी जब उसने बोला ABC, नाम पे फोकस करो, एंड ADC आर टू राइट ट्रायंगल, और हाइपोटेन्यूज कौन सी है? तो बेटा हाइपोटेन्यूज को मैं रेड कर देता हूं। और अगर ये हाइपोटेन्यूज है तो हाइपोटेन्यूज के सामने कौन सा एंगल बनता है, 90। तो फिर एंगल 90 कहां पे है? एक हो गया B पे और एक हो गया D पे, है ना। और अगर B और D 90 हो गए तो फिर इन दोनों का सम, और अगर इन दोनों का सम 180 हो गया तो ये कैसा क्वाड्रिलेटरल हो गया, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया। तो लिखो बेटा लिखो ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADC राइट एंगल एट, बेटा ABC कहां पे है राइट एंगल? B पे। और ADC कहां पे है? D पे। और पीछे लिखो रिस्पेक्टिवली। ये रिस्पेक्टिवली वर्ड क्यों लिखते हैं? जब हम पहले यहाँ दो चीजें लिख देते हैं और बाद में उनकी बिल्कुल सेम तरीके से आगे की दो चीजें लिख देते हैं। मतलब हम यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कि ABC राइट एंगल B पे है और ADC राइट एंगल D पे है। तो पहले वाला पहले पे, दूसरा वाला दूसरे पे, इसलिए रिस्पेक्टिवली वर्ड लगाते हैं। अब इसके बाद क्वेश्चन क्या कह रहा है? हाइपोटेन्यूज AC पता लग गया था, B और D 90 पता लग गया, तो एंगल B प्लस एंगल D इक्वल टू, अच्छा पहले 90 नहीं लिखे हमने, है ना, 90 भी लिखो बेटा।
एंगल बी और एंगल डी दोनों हो गया 90 और बी प्लस एंगल डी का सम हो गया 180। तो फिर लिखो ए बी सी डी इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। हाँ, ए बी सी डी इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। और अगर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गए तो फिर आप यहां पे लिखोगे सी डी इज ए कॉर्ड और एंगल सी बी डी इक्वल एंगल सी ए डी के। रीजन एंगल लाइज ऑन सेम सेगमेंट। बेटा यही प्रूव करना था। हाँ, जल्दी नोट करो।